Hello friends, my name is Ankit Nathani and I am currently working in Brillika Services as a cyber security instructor. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल। क्या होता है ये और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइंड शेल की अगर मैं बात करूं तो बाइंड शेल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बाइंड शेल को देखेंगे। तो बाइंड शेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंड शेल क्या होता है। तो बाइंड शेल की मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे आपको हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो। यहाँ पे एक अटैकर है, ठीक है। अटैकर क्या करेगा हमारे पास, जो कनेक्शन बनाएगा किससे, सर्वर से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंड शेल। किसको बोलते हैं, जब एक हमारे पास एक अटैकर जो है वो क्या है, सर्वर से क्या है, कनेक्शन बनाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंड शेल। कौन सा शेल बोलेंगे, बाइंड शेल। बाइंड शेल जब अटैकर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाए। तो इसमें होता क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे क्या है, अटैकर सर्वर के साथ कनेक्शन बना रहा है तो क्या हो सकता है, वहां पे फायरवॉल वगैरह रोक सकती है ना। फायरवॉल वगैरह आ सकता है बीच में, ठीक है। जिससे क्या है, हमारा कनेक्शन कभी बन भी ना पाए, ब्लॉक कर दे हमारे कनेक्शन को। तो यहाँ पे क्या है, ये बाइंड शेल है। अब उसकी जगह पे आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रिवर्स शेल, इसका उल्टा। रिवर्स शेल, रिवर्स शेल क्या होता है, रिवर्स शेल इसका उल्टा है, नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स, है ना। तो रिवर्स शेल क्या होता है, जो हमारा अटैक, जो हमारा विक्टिम होता है, यानी कि जो भी सर्वर है, एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो कनेक्शन बनाता है किससे, हमारे अटैकर से, अटैकर से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स शेल। और ये क्या है हमारे पास, बाइंड शेल। तो बाइंड शेल में क्या हो सकता है कि सर्वर के साइड से क्या हो, कोई आईडीएस आईपीएस फायरवॉल वगैरह कुछ लगा हुआ, तो वहां पे क्या उसको ब्लॉक कर दे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिवर्स शेल में क्या है, रिवर्स शेल में क्या होगा हमारे पास, जो सर्वर है, यानी कि आप विक्टिम भी बोल सकते हो, जो विक्टिम है वो क्या है, वो एक कनेक्शन बनाएगा किससे, अटैकर से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फायरवॉल का तो कोई रोल होगा नहीं, क्योंकि वो खुद जाके कनेक्शन बना रहा है किसके साथ, अटैकर के साथ। तो यहीं पे आज के डेट पे जो मोस्ट यूज किया जाता है वो रिवर्स शेल ही हम लेने का ट्राई करते हैं। और ये शेल कब लिया जाता है, अगर मैं आपसे बताऊं तो शेल क्या होता है, देखिए। जब हम किसी भी मशीन को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसके बाद देखो आप यूज करते हो, तो देखो आप जीआई मेथड से यूज कर सकते हो, एंड आप सीएलआई से भी यूज कर सकते हो। तो जब आप सीएलआई से यूज करोगे तो वहां पे आपको एक प्रॉपर क्या है, उसकी शेल मिलेगी, एक इन्वायरमेंट मिलेगा उस पर काम करने। तो जो आप उस इन्वायरमेंट पे काम करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो जब आपको वहां पे उसकी शेल मिल जाएगी तो फिर क्या है आपके पास, आप वहां पे डायरेक्टरी वगैरह लिस्ट कर सकते हो, है ना। अभी हम देखेंगे इसको, अभी हम क्या है, देखेंगे इसको। तो वहां पे क्या है, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिवर्स शेल और हमारे पास बाइंड शेल। हमने दोनों को देखा कि बाइंड शेल क्या होता है, हमारे पास बाइंड शेल क्या होता है कि जब कोई अटैकर विक्टिम से कनेक्शन बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंड शेल। और रिवर्स शेल किसको बोलते हैं, जब कोई विक्टिम खुद अटैकर से कनेक्शन बनाता है। यानी कि एक तरीके से अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो बोलता है कि हाँ भाई आ, तो खुद आ और आके मुझे क्या है यहाँ पे हैक कर, एक तरीके से। तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, कौन सा शेल, रिवर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बाइंड शेल क्या होता है और रिवर्स शेल क्या होता है। तो इसी चीज को क्या है, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मतलब एक तरफ होगा हमारा विंडोज का टर्मिनल, ठीक है, जिसपे हम सीएमडी, जो हमारा क्या विक्टिम है, और एक तरफ होगी हमारी काली लिनक्स, जो कि क्या है हमारे पास एक अटैकर है। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित नेथानी एंड आई एम करंटली वर्किंग इन ब्रिलिका सर्विसेज एज अ साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल। क्या होता है ये और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइंड शेल की अगर मैं बात करूं तो बाइंड शेल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बाइंड शेल को देखेंगे। तो बाइंड शेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंड शेल क्या होता है। तो बाइंड शेल की मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे आपको
हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक अटैकर है, ठीक है। अटैकर क्या करेगा हमारे पास, जो कनेक्शन बनाएगा किससे, सर्वर से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंड शेल। किसको बोलते हैं, जब एक हमारे पास एक अटैकर जो है वो क्या है, सर्वर से क्या है, कनेक्शन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंड शेल। कौन सा सेल बोलेंगे, बाइंड शेल। बाइंड शेल, जब अटैकर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाए। तो इसमें होता क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे क्या है, अटैकर सर्वर के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो क्या हो सकता है, वहां पे फायरवॉल वगैरह रोक सकती है ना। फायरवॉल वगैरह आ सकता है बीच में, ठीक है, जिससे क्या है, हमारा कनेक्शन कभी बन भी ना पाए, ब्लॉक कर दिया हमारे कनेक्शन को। तो यहाँ पे क्या है, ये बाइंड शेल है। अब उसकी जगह पे आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रिवर्स शेल, इसका उल्टा, रिवर्स शेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, एक तरफ क्या है हमारे पास, जो मेरे पास विंडो का सीएमडी है, और इधर क्या है मेरे पास, काली लिनक्स है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमारा क्या है, अटैकर है, और ये क्या है, हमारा विक्टिम है। तो सबसे पहले हम विक्टिम की आईपी देख लेते हैं क्या है, आईपी, आईपी कॉन्फिग से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी आईपी क्या है, 192.168 और 0.198। मैं इसकी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी आईपी क्या है हमारे पास यहाँ पे, 0.157, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, 198। तो एक बार अगर पिंग करके देख लें हम, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन जो है बना हुआ है। तो पिंग करते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, 0.198। तो यहाँ पे देखो, हमारा क्या है, यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, हमारा पूरा कनेक्शन जो है वो सही से बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाइंड शेल। सबसे पहले क्या है, मैं बाइंड शेल करके दिखाता हूँ, बाइंड शेल कैसे करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, नेटकैट हमारे पास एक टूल है, जिसके हेल्प से क्या है, हम शेल वगैरह ले सकते हैं। तो नेटकैट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होना है, तो -n लिखोगे। उसके बाद वर्बोस, यानी कि आपको दिखना चाहिए, अगर बाई चांस बीच में कोई एरर वगैरह आया, तो एरर वगैरह, अगर कोई क्या एरर आया तो वो चीज़ के आपको दिखनी चाहिए। तो जो भी आपको कनेक्शन बनेगा, जो भी पोर्ट वगैरह लिसन करेगा, तो क्या वो चीज़ आपको दिखना चाहिए, वर्बोसिटी मोड, तो आपको वो करना है, ठीक है। लिसन करना है, पी, पी का मतलब क्या, पोर्ट पे, कौन से पोर्ट पे लिशन करना है, जैसे मैंने दे दिया 4444। आपको पता ही होगा हमारे पास कितने पोर्ट होते हैं, 65535 तक। तो क्या है आपके, मैंने क्या है, ये पोर्ट ओपन करा, उसके बाद क्या है, मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो सॉरी, यहाँ पे एन कैट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लिशन करने लग गया। अब कोई भी इसकी आईपी पे आएगा, यानी कि किसकी, विक्टिम की आईपी पे आएगा, कोई भी वो उससे क्या है, कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे क्या है, 0.198 इसका आईपी एड्रेस है। तो मैं क्या करूंगा, एनसी नेटगेट, और यहाँ पे इसका दे दिया, और यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दिया। मैंने पोर्ट नंबर दिया जो वहाँ पे है उस पे। जैसे ही मैंने इस पे एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक मैसेज आया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कनेक्शन फ्रॉम, कहाँ से, इस आईपी एड्रेस से क्या है, कनेक्शन बन गया। देखो, कनेक्शन क्या हमारा बन गया है। अब ये एक एज अ चैटिंग एप्लीकेशन हो गई है, ठीक है। जैसे मैं देखो, अगर यहाँ पे हेलो लिखूँ, तो यहाँ पे भी देखो हेलो आ गया। यहाँ से मैं अगर हाई लिखूँ, तो यहाँ से हाई आ गया, ठीक है। ठीक है, एक एज अ क्या है, चैटिंग एप्लीकेशन बन गया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने सामने वाली मशीन को क्या है, अपने शेल दे दूँ, क्या दे दूँ, शेल दे दूँ। तो ये तो एज अ क्या है, चैटिंग एप्लीकेशन बन गई है। कौन सी एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशन। लेकिन मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अ, मैं सामने वाले को क्या है, अपना जो शेल है वो दे दूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, आप देखिए, आप यहाँ पे आइए, आप सिम एनकेट -NVLP, और क्या है, पोर्ट दे दीजिए, जैसे मैंने ये दे दिया। उसके बाद -E, इसे क्या इम्बिट करना चाह रहे हो आप, क्या देना चाह रहे हो यहाँ पे तो मैं क्या चाहता हूँ, CMD.ex, क्या देना चाह रहा हूँ मैं, CMD.ex। जैसे मैंने ये किया, तो देखो पोर्ट क्या है हमारे पास, लेशन हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आके इसके साथ क्या है, कनेक्शन बनाऊं, तो देखो मेरे को क्या है, उसका CMD का एक्सेस। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हो एम आई, तो देखो क्या बोल रहा है, कौन सा पीसी है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर आप DIR करो तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या पूरा उसका क्या है, CMD का क्या है, एक्सेस मिलेगा। अगर मैं करूँ IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे देखो IP कॉन्फ़िग में भी देखो 0.198 क्या है, उसका IP एड्रेस आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बाइंड सेल। बाइंड सेल में क्या हुआ कि अटैकर ने जाके क्या है, कनेक्शन बनाया। किसने, अटैकर ने जाके कनेक्शन बनाया, किसके, सर्वर के साथ या फिर आपके विक्टिम के साथ। अब हम इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा क्या है, रिवर्स। क्या है इसका उल्टा, रिवर्स। तो रिवर्स शेल की अगर मैं बात करूं, तो रिवर्स शेल की मैं बात करूं अगर, तो रिवर्स शेल में क्या होगा, सेम उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास पहले मैं इसका IP एड्रेस देख लेता हूँ। आई एम कॉन्फिग। ठीक है, इसका IP एड्रेस क्या है, 157। क्या है, 157। तो यहाँ पे हमारे पास अटैकर अब क्या है, कनेक्शन ओपन करेगा अपना, कि भाई, हाँ, ओपन करेगा कौन से पोर्ट पे, ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, NC MCAT, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0.157, है ना, कौन से पोर्ट पे। देखो इसका उल्टा कर दिया। अभी तक क्या हम ये कमांड क्या है, अपने किस पे चला रहे थे, अपनी अटैकर मशीन पे चला रहे थे, लेकिन क्या है, ये क्या है, विक्टिम पे, यानी कि विक्टिम अब खुद कनेक्शन बनाएगा, किससे, अटैकर से। यही है हमारा रिवर्सल, कि क्या है, विक्टिम अब अटैकर से खुद कनेक्शन बनाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, अपना रिवर्सल। और कौन से पोर्ट पे बनाएगा, इस पोर्ट पे बनाएगा। तो जैसे मैंने इसको क्या है, ये करा, तो देखो अब ये एनी, क्या बोल रहा है, एनी, कोई भी आप अगर इस पोर्ट पे आया, इस IP के इस पोर्ट पे आएगा, वो क्या है, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कनेक्ट टू, मतलब यहाँ से आ रहा है, कनेक्शन बन गया, देखो 157 से कनेक्शन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम वही चैटिंग एप्लीकेशन बन गई आपकी, ऐसा, है ना। तो आप क्या है ये, लेकिन अब हमें क्या है, इसका शेल चाहिए। चाहिए हमें, शेल चाहिए। तो सबसे पहले में क्या है, जो अटैकर है वो अपने पोर्ट को लिशन करेगा। और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो विक्टिम होगा वो अपना CMD देगा। याद रखना, विक्टिम देगा अपना CMD। आप यहाँ पे नहीं दोगे CMD, क्योंकि अटैकर कभी भी अपना एक्सेस नहीं देता है ना, सामने वाले का हमेशा क्या एक्सेस लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका CMD मिलेगा, तो कॉन्फ़िग 0.198। तो ये होता है हमारे पास रिवर्स शेल एंड बाइंड शेल। तो बाइंड शेल में क्या हो सकता है, हम ज्यादातर क्या है, आपको ज्यादातर रिवर्स शेल ही यूज करने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको फायरवॉल वगैरह से मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर आप बाइंड शेल करोगे तो क्या पता जो आपका टारगेट है उसकी साइड से क्या है, फायरवॉल वगैरह लगाओ, वो क्या आपको ब्लॉक वगैरह करे, है ना, तो काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या आप वहां पे हमेशा क्या है, रिवर्स शेल ही यूज करोगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।